हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो पढ़ा था हमने दोहे। उसके मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 दोहे के बारे में बताया था जो लिखा था कबीर जी ने, संत कबीर कहते हैं उनको। आज मैं आपको बाकी के 4 बता रहा हूं, जिसमें 2 दोहे तो आपके रहीम जी के हैं और 2 दोहे हैं आपके वृंद के। तो ध्यान से समझना है आपको कि क्या क्या दोहे में कहा गया है, क्या व्याख्या उसकी, वो आपको समझना है। अब जिन्होंने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। लाइक सब्सक्राइब कर लोगे तो जो ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे आपको अप टू डेट आपको तो मिलता रहे, साथ में जिस स्टूडेंट को जरूरत है इन चैप्टर्स की, इन सब्जेक्ट्स की, उनको भी ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण। आप दोहे का 5th दोहा देखो आप, जो कि लिखा रहीम ने। पावस देखी रहीम मन, कोई साधे मोहन, अब दादुर बक्ता भाई हमको पूछत कौन। कोयल मतलब होता है कोयल और दादुर मतलब होता है मेंढक। तो इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति मंच पे आ जाए तो समझदार व्यक्ति को चुप रहना ही शोभा देता है, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो मेंढक टर टर करने लग जाते हैं। तो मेंढक की तुलना यहां मूर्ख व्यक्ति से की गई है। और जैसे ही बसंत ऋतु आता है तो कोयल जो है अपने मधुर स्वर में गाने लग जाती है। ठीक, तो ऐसे ही बताया गया जब कभी किसी मूर्ख के साथ आपका वाद विवाद हो जाए तो उससे बहस नहीं करो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलॉजिकल चीजें होती है। क्लियर? तो अगर दादुर वक्ता है हो गए हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। जैसे ही उनका ज्ञान खत्म हो जाएगा आपकी बात दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत कम होता है। क्लियर है? ये आपको व्याख्या के फॉर्म में आप लिख लेना। और इसको डाउट है वो मैं उनको वो पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसी को डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, आपको उसकी व्याख्या मिल जाएगी। और कोई सोल्यूशन भी चाहिए वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अब अगला दोहा देखो रहीम जी का, ये खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे, जाने सकल जहान। इट मीन्स खैर मतलब होता है कत्था। जब आप पान खाते हो तो ऑटोमेटिकली वो कत्था जो है उसका कलर छोड़ देता है, तो इसको आप छुपा नहीं सकते। खून, किसी का खून करो वो भी कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। खांसी नहीं छुपा सकते आप। खुशी, जब आप ज्यादा खुश होते हो आप कोशिश भी करोगे कि नहीं पता चले किसी को, लेकिन फिर भी वो पता चल जाता है। बैर, किसी से दुश्मनी है आपकी, आप किसी अच्छी जगह बैठे हुए अचानक से वो दुश्मन आ जाए, उससे आपको मतलब नहीं है लेकिन दुश्मनी है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो व्यवहार है, जो मूड है वो चेंज हो जाता है। प्रीति, दोस्ती, यानी आप उदास बैठे हुए अचानक से आपका दोस्त मिल जाए, दिख जाए, तब भी आप खुश हो जाते हो, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते उस खुशी को भी, उस दोस्ती को भी। मदपान, मदपान मतलब जो मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, वो कितना ही बोले कि हमने नहीं पी रखा, लेकिन उसकी चाल ढाल से पता लग जाता है कि उन्होंने पी रखी है। तभी रहीम जी ने कहा है कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, ये 7 चीज छुपाने से नहीं छुप सकती। आप कितनी भी कोशिश करो दुनिया को पता चल ही जाता है। उम्मीद करता हूं आपको रहीम जी के दोनों दोहे समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रहीम जी के बाद वृंद जी की। तो वृंद जी ने ये जो दोहा है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो अभी किसी वजह से एनआईओएस में आए हैं। ठीक है, सबके लिए अप्लाई होता है ये कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब बार बार परिश्रम करने से कोई मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बार बार कोमल से रस्सी से आने जाने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो कोई भी व्यक्ति परिश्रम करके सफल हो सकता है। ये इसका मतलब है। अगला और आखिरी आपके चैप्टर के हिसाब से कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत है। नैना मतलब आंखें, नैना देत बताए सब, हिये को हेत है। ये मतलब हृदय। जैसे निर्मल आरसी, आरसी मतलब होता है आईना, दर्पण। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देख,
इट मीन्स हमारी आंखें जो होती है हमारे मन का आईना होती है। क्लियर? अब जो जैसे विचार आपके मन में होंगे ना, आपकी आंखें बयां कर देती है। तो थोड़ा ध्यान से अपने आंखों पे भी कंट्रोल रखना है और अपने मन पे भी कंट्रोल रखना है कि आपकी आरसी अगर ठीक रहेगी, आईना ठीक रहेगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो नैना देत बताए सब ये कोहे तहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। आप कई बार देखा उस लोगों को कि मन में आपके लिए गलत भावना रखा होता है, लेकिन सामने से हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहा, वो चीज गलत है। पता चल जाता है इस चीज का भी कि कौन सी रिस्पेक्ट सच में दी जा रही है और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए दी जा रही है। ठीक है? ऐसे ही आप इन 4 और 4 8 दोहों को अच्छे से याद कर लीजिए। किसी को किसी व्याख्या में डाउट है तो वो पूछ लेना मुझे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट करके पूछ लो या डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हो। क्लियर? और ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।